स्वागत है मेरे चैनल में मैथ्स बाबा में। चलिए आप लोगों को आज सबसे पहला आपको लेक्चर है 12th का। तो उस 12th में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे सबसे पहले। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो टॉपिक है उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है भाई कि कोई आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। अगर इसको आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। इसको आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते कैसे हैं, ये d लिख दिए। d मतलब होता है डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा। d मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और इस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए जो नीचे लिखते हैं वो उसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, सपोज डैट इसका एफ डैश बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये एफ डैश है, ठीक है। तो यही मतलब है आपका डिफरेंशिएशन का, सिंपल सा, ठीक है। वैसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोग समझते हैं। इतना कुछ समझते हैं जितना से हम लोग का आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सब बन जाए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को पहले समझिए। जैसे कि अब इसका क्या है, आपको डिफरेंशिएशन बनाने से पहले सबसे पहले ना सारा का सारा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला बहुत सारा लिखा हुआ है, इधर भी बहुत सारा फार्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ भी फार्मूला लिखा हुआ है। इस सब को आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे कि सपोज डैट ये लिखा हुआ है x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इस पावर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हालांकि आप लोग क्लास 11th में इस फार्मूले को पढ़े होंगे, लेकिन हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ये हम बोल दिए कि अगर सपोज डैट, ध्यान से देखिएगा, x टू दी पावर 8 का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो रूल क्या है, इस पावर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और एक पावर क्या कर देते हैं, हम लोग कम कर देते हैं। एक पावर हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। देखिए बोल रहे हैं कि x टू द पावर 8 का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो रूल क्या है, इस पावर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस पावर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस पावर को क्या कर देना है, आपको बाहर निकाल देना है, निकाल दिए और एक पावर कम कर देते हैं, ठीक है। अब बताइएगा तो हमको d/dx, x का पावर 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को बाहर निकाल देंगे और एक पावर क्या कर देंगे, हम लोग कम कर देंगे। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम बोलिए तो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूल से चलो, इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 को बाहर निकाल देते हैं, एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब एक √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, √x का डिफरेंशिएशन लिख दिया है यहाँ 1/2 √x, जो कि याद होना चाहिए। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 1/2 √x होता है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। वैसे समझ लो इसका डेरिवेटिव कैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या करेंगे इसमें, ये 1/2 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, 1/2 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और एक पावर कम कर देंगे। तो एक पावर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तुमको बोलो, -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये निगेटिव को हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 1/2 और यही वाला चीज़ क्या था आपका, √x था। क्या था, √x। तो मतलब क्या समझना है, तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 √x। उसी तरीके से सारा का सारा फार्मूला याद रखना है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, n को बाहर निकालते हैं, एक पावर कम करते हैं। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर हम बोल दिए आपसे कि 8x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या बोलोगे, 0। पाई का डिफरेंशिएशन 0, 8x का डिफरेंशिएशन 8 को बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरीक़े से sin x का याद रखना है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये याद रखना है। tan x का sec²x, ठीक है। sec x का क्या होता है, sec x का जो होता है sec x × tan x होता है, ठीक है। और cos x का क्या होगा, आपको
माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। अच्छा याद कैसे करेंगे, देखो तो एस वाला जितना भी है मतलब सी वाला जितना भी है, ये देखो सी वाला जितना भी है सबका डिफ्रेंशिएशन क्या देख रहे हो निगेटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से याद रखिए साइन इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम मान के चलो कि हम ऐसे लिख दिए साइन थीटा इक्वल टू 4/5 लिख दिए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, तो साइन इनवर्स 4/5 होगा, क्या होगा आपको साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे देखिए इनवर्स का एक अलग वीडियो आपका बनेगा, ठीक है। इनवर्स मतलब इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वीडियो बनेगा। वैसे इतना कुछ हम आपको बता देंगे ना, अगर बाय द वे इनवर्स नहीं भी पढ़े हो तो कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनवर्स का क्वेश्चन बना सकते हो। खाली एक चीज़ याद रखना दिमाग में कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या बताए थे सर, 1/√1 - x²। उसी तरीक़े से कॉस इनवर्स एक्स का तो यही साइन इनवर्स का होता है, खाली यहाँ पे प्लस का जगह क्या लग जाता है माइनस लग जाता है। साइन कॉस इनवर्स का क्या होगा -1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पे खाली माइनस लग जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1/mod x/x² - 1। कॉसेक का क्या होगा, तो केवल माइनस लग जाएगा। वाई e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a⁻x log a होता है। तो इतना कुछ आप लोगों को बाबू पता हो रहना चाहिए, ठीक है। इतना पहले कॉपी कीजिए फिर बताते हैं। देखिए सम और डिफरेंस रूल क्या है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ, ये y = जो दिया हुआ ना, सपोज दैट f(x) फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ प्लस है या माइनस है, g(x) फंक्शन दिया हुआ, ठीक, q(x) फंक्शन दिया हुआ, कुछ भी ऐसे करके अलग अलग फंक्शन दिया हुआ और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पता क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन मान लो कि हम क्या बोल दिए थे f'(x) प्लस माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन g'(x) प्लस माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन q'(x). अभी कुछ नहीं समझ में आएगा क्या डैश डैश करके कर दिए, एग्जाम्पल देंगे तो एकदम तुरंत में समझ जाएगा। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है y = ध्यान समझना 5 sin x प्लस 2 x का पावर 3 माइनस 8 e⁻x प्लस पाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम अलग ऐसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ऐसे लिखते हैं y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx। देखिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देते हैं, 5 को बाहर निकाल दिए और sin x है, तो देखो यहाँ d लिख दिए, d sin x। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या, नीचे dx लिख देना है, ठीक है। ये क्या होगा, फिर से कांस्टेंट है, 2 बाहर निकाल देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dx³ किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे -8 e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या कर देंगे d(e⁻x/dx) और यहाँ पे d पाई लिख देते हैं बाई dx। चलिए अब आंसर बताइएगा क्या करेंगे, ये तो 5 लिख दिए, d sin x/dx क्या था, देखो d sin x/dx क्या था cos x। याद रखना वैसे कि sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपको cos x लिख दिए, प्लस ये 2 लिख दिए। x⁻³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूल पहला रूल, पावर को बाहर निकालते हैं एक पावर कम कर देते हैं, इस पावर को हम लोग क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो और एक कम कर देते हैं, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 2 है, 3 2 क्या हो जाएगा आपको 6 होगा, 6। इसका पावर एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये -8 लिखें, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो e⁻x होता है, तो e⁻x को लिख देंगे। और पाई आपका है क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या चाहिए, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है लड्डू 0। तो ये हो गया, तो आंसर क्या आया, ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको इस तरीक़े से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया, चलिए चलो देख लो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है।
इसमें दो फंक्शन है u और v, ठीक है। इस दो फंक्शन को तुमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, देखिए इस पहले फंक्शन को हम लोग बाहर निकालेंगे, एक को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। क्या करोगे? कांस्टेंट ट्रीट। u को बाहर निकाल दिए, ठीक है, एक को बाहर निकाल देते हैं, देखो u को कांस्टेंट, ठीक है। दूसरे वाले को क्या करना है तुमको? डिफ्रेंशिएट करना है, dv/dx, ठीक है। बीच में साइन क्या रखते हैं? प्लस। बीच में साइन क्या रखेंगे? प्लस। फिर क्या करेंगे? दूसरे वाले को कांस्टेंट ट्रीट करो। तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे? उसको हम लोग बाहर रख लेंगे, निकाल देंगे, ठीक। और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? du/dx। टीचर बच्चा को बेटा नहीं बोल सकता है। देखो बेटा बोल रहा है तो उधर से जो रिकॉर्ड करने में जो हेल्प कर रहा है बच्चा लोग हंस रहा है। चलो देखो ये क्या हो गया तुमको, u इंटू वी है, तो u इंटू वी का तुमको डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? जल्दी से बताओ। u को बाहर निकालेंगे, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस पहले वाले को बाहर निकाल, मतलब दूसरे वाले को बाहर निकाले, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किए। रूल क्या है? पहले वाले को बाहर निकालो, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालो, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर लिख दिए y = e⁻x इंटू साइन एक्स, यही एग्जांपल ले रहा है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बाबू बताओ इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो ऐसे लिखें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या होगा? dy/dx होगा ना जी, dy/dx। इस वाले फंक्शन को बाहर निकालो, e⁻x को बाहर निकालते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? d sin x/dx, ठीक है। बीच में साइन प्लस, फिर क्या करेंगे? sin x को हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d e⁻x/dx। तो जल्दी से बताइएगा कि ये आपका क्या आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, पहले वाला क्वेश्चन था। देखिए e⁻x तो लिखे ही, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x है। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपको? cos x लिख दिए, प्लस sin x इसी तरीके से लिखा हुआ है। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो ये हो गया आपको e⁻x। देखिए दोनों में e⁻x है कि नहीं है? है। तो दोनों में हम लोग e⁻x को क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन ले लिए तो कैंसिल, क्या बच गया? cos x, प्लस ये कैंसिल, क्या बच गया? sin x। यही फाइनली अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है पहला फंक्शन है, इसको हम u बोल देते हैं, ठीक है। और ये है दूसरा फंक्शन, इसको क्या बोल देते हैं? v बोल देते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको? u इंटू वी, अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी? तो देखिए इसको लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको? dy/dx। u को बाहर निकालते हैं, 2x⁵ को बाहर निकालेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d sin x/dx। बीच में साइन प्लस, v को बाहर निकालेंगे, sin x को बाहर निकाल दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा? d 2x⁵ को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। चलिए जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा? 2x⁵ लिख दिए। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x। क्या होता है? cos x लिख दिए, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? sin x लिख दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो बताइए, 5 को बाहर निकाल देते हैं, पहले से 2 है तो 5 2 10, और एक पावर कम कर देंगे, तो एक पावर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 4 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जल्दी से बताइए तो क्या आएगा आपका? जल्दी से बताइए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो 2x⁴ हमको कॉमन दिख रहा है। 2 कैंसिल, एक पावर मतलब केवल x बचा, x cos x, प्लस ये क्या हो जाएगा आपको? 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो मतलब 5 sin x हो गया। 5 क्या हो गया? sin x हो गया। वैसे आप लोग जो है 11th वाला बुक से डिफ्रेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, RS अग्रवाल का बुक है, वो फटाक से सारा बना दिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला नहीं, जो सिंपल हम जो डिफ्रेंशिएशन का ये बताए ना सारा चीज़, वो सारा का सारा आप लोग बना जाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कोसेंट रूल को देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए कोसेंट रूल देखिएगा, कोसेंट रूल क्या होता है। जैसे
ये दो फंक्शन है, एक u है एक v है, इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो रूल क्या है, v को बाहर निकालेंगे, v को क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट मतलब dx नीचे लिख देना है, बीच में साइन क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो, माइनस होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कोई पूछेगा u बाई v का क्या होता है फार्मूला, तो बोलोगे नीचे वाले को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट रखो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, बीच में साइन माइनस का, u ऊपर वाले को बाहर निकालो, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, डिवाइडेड बाई ये जो नीचे दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, चलिए अब देखिए फॉर एग्जांपल एक समझते हैं कि ये d बाई, सपोज डैट ये फंक्शन दिया हुआ है आपको y इक्वल टू, ठीक है, 2x क्यूब बाई साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है। तो क्या करोगे भाई, तो देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो चलो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बाबू, dy बाई dx, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रूल क्या है जल्दी से बताइए, ये है u और ये है v, क्या है रूल, v को बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट साइन x को बाहर निकाल दिए, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, अब हम लिख देते हैं पहला क्वेश्चन में d 2x क्यूब बाई dx, बार बार ये चीज़ लिखेंगे नहीं, अभी स्टार्टिंग में बता रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, माइनस u क्या है आपको बोलिए 2x क्यूब। अब फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन x बाई dx डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, सॉरी v लिखे हैं, v ना लिख कर क्या लिखना चाहिए था, साइन x का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया, तो देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए ये साइन x तो होइबे करेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपको, जल्दी से बोलिए, इसका डिफ्रेंशिएशन 6, 3 2 6 x स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, यहाँ लिख दिए 2x क्यूब, साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ज़्यादा दोनों में कॉमन जो है वो निकाल लो, कॉमन क्या कॉमन दिख रहा है, 2x स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, 2x स्क्वायर कॉमन दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको 3 साइन x माइनस 2 कैंसिल, एक तुम्हारा क्या बच जाएगा तुमको, एक x बचेगा, तो x cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। चलिए एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम सारा फार्मूला को हम एक जगह ऐसे करके लिखे हुए थे, ये एक जगह हम पे लिखे हुए थे। तुम लोग का अगर बहुत बच्चे को फार्मूला नहीं याद है तो तुम लोग ऐसा करना कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज कर देना, पहले इसको एक शीट में लिख लेना, ये इस फार्मूला को सारे को फार्मूला को एक जगह कॉपी में पहले लिख लेना, अलग कॉपी में एक पेज में, ठीक है। जब हम क्वेश्चन बताएंगे अगर आते नहीं रहेगा तो उसको देख कर बोलिएगा पीछे से कि अच्छा इसका ऐसे होगा, तब अच्छा से आप समझिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके ये सारा फार्मूला को एक जगह कलेक्ट करके लिखिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं चेन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा कैलकुलस जो है वो चेन रूल पे ही आपको जुड़ा हुआ था। चेन रूल को बहुत अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से हम लोग को समझना है, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए बाबू।